बंधुओं, जरा सोचिए, जब एक छोटा सा शिशु इस संसार में जन्म लेता है, उसकी आंखें खुलती है, वह रोता है, सांस लेता है, वह जीवित है, सजग है। लेकिन क्या वह सब कुछ जानता है? क्या उसे अपने पिछले जन्म की कोई स्मृति शेष होती है? और अगर नहीं, तो क्यों नहीं होती? यही एक गहरा रहस्य है, जिसे समझना केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। बंधुओं, आपने कभी सोचा है, अगर हमें अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद रहती तो क्या हमारा जीवन आसान होता या और भी कठिन होता? कल्पना कीजिए, आपको याद हो कि पिछले जन्म में किसने आपका अपमान किया था, किसने आपको धोखा दिया था, या आप किससे बेहद प्रेम करते थे। तो क्या आप इस जन्म में शांति से जी पाते, या फिर आपका पूरा जीवन बदले, दुख और मोह में उलझ जाता? तो क्या यह संभव है कि ईश्वर ने हमारी स्मृति छीनकर हम पर उपकार किया हो? आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे क्यों मनुष्य को अपने पिछले जन्म की बातें याद नहीं रहती, क्या आत्मा सब कुछ जानती है, और क्या कोई तरीका है जिससे हम उस सत्य को जान सकते हैं। तो अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि आपके अस्तित्व का रहस्य है। प्रिय बंधुओं, मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, मैं गजेंद्र प्रसाद, सनातनी ऋषिपथ यूट्यूब चैनल से आप सभी सनातनी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर जिज्ञासु के मन में कभी न कभी उठता है। जब आत्मा अमर है, वह अनेक जन्म लेती है, तो हमें अपने पिछले जन्मों की बातें क्यों याद नहीं रहती? यह प्रश्न नया नहीं है। यह प्रश्न सदियों से ऋषि मुनियों, योगियों और साधकों को भी परेशान कर रहा है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम कौन हैं। क्या हम यह एक शरीर है, या इस शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा है? शास्त्र कहते हैं शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। अर्थात शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। बंधुओं, आत्मा एक ही जन्म में नहीं रहती, वह अनेक जन्म लेती है। हर जन्म में वह कर्म करती है और उन्हीं कर्मों के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। लेकिन सवाल वही है, अगर आत्मा इतनी यात्रा करती है तो उसे सब कुछ याद क्यों नहीं रहता? मन और स्मृति का रहस्य देखिए। बंधुओं, स्मृति कहाँ रहती है? हम सोचते हैं कि स्मृति आत्मा में रहती है, लेकिन वास्तव में स्मृति का संबंध मन और मस्तिष्क से होता है। जब आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, तो वह अपने साथ केवल संस्कार और कर्मों के बीज लेकर जाती है, लेकिन मस्तिष्क यही रह जाता है। और जब नया शरीर मिलता है तो नया मस्तिष्क बनता है, इसलिए पुरानी स्मृतियां उसमें नहीं होती। अब यहां एक बहुत गहरी बात को समझिए। स्मृति नहीं जाती, लेकिन संस्कार जाते हैं। यानी किसी को बिना सिखाए ही संगीत में रुचि होती है, कोई बचपन से ही बहुत दयालु होता है, कोई बहुत क्रोधी होता है, कोई जन्म से ही अध्यात्म की ओर झुकाव रखता है। यह सब क्या है? यह पिछले जन्म के संस्कार है। अब सोचिए बंधुओं, अगर हमें अपने पिछले जन्म की हर बात याद रहती तो क्या होता? अगर किसी ने आपको पिछले जन्म में धोखा दिया था, तो क्या आप इस जन्म में उसे माफ कर पाते? सोचिए,
अगर आपने किसी से बहुत प्रेम किया था तो क्या आप इस जन्म के रिश्ते को निभा पाते? अगर आपको अपने पिछले जन्म की मृत्यु याद होती तो क्या आप कभी निडर होकर जी पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए ईश्वर ने एक अद्भुत व्यवस्था बनाई। क्या बनाई? स्मृति मिटा दी, लेकिन कर्मों का फल रहने दिया ताकि आत्मा नया जीवन शुरू कर सके, एक नई शुरुआत के साथ। बंधुओं, भले ही हमें याद न हो, लेकिन हमारे हर कर्म का हिसाब होता है। जैसे एक व्यापारी अपने लेन देन का हिसाब रखता है, वैसे ही प्रकृति हमारे हर कर्म का हिसाब रखती है और उसी के अनुसार हमें सुख दुख मिलता है। अब एक और प्रश्न उठता है, कुछ लोगों को अपने पिछले जन्म की बातें याद कैसे रह जाती है? मुख्य विषय है, मुख्य प्रश्न है। बंधु, यह सामान्य नहीं है, लेकिन संभव है। इसके पीछे 3 कारण होते हैं। कुछ आत्माओं के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि वे स्मृति के रूप में प्रकट हो जाते हैं। दूसरा, यदि किसी का पिछले जन्म में अचानक दुखद अंत हुआ हो तो उसकी स्मृति गहराई से जुड़ जाती है। और तीसरा, कुछ योगी और सिद्ध पुरुष अपने ध्यान और साधना के बल पर पिछले जन्मों को देख सकते हैं। बंधुओं, जब कोई व्यक्ति गहरी साधना करता है तो उसका मन शांत हो जाता है और वह अपने भीतर उतरने लगता है, और जब वह आत्मा के स्तर तक पहुंचता है तो वहां उसे अपने अनेक जन्मों का अनुभव होने लगता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हमें अपने पिछले जन्मों को जानना जरूरी है? तो इसका उत्तर क्या है? नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। यही वो स्थान है जहां हम अपने कर्म को सुधार सकते हैं। यही वो अवसर है जहां हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। बंधुओं, अगर आपको अपने 10 जन्मों का दुख याद हो तो क्या आप मुस्कुरा पाएंगे? अगर आपको अपने सारे पाप याद हो तो क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे? इसलिए ईश्वर ने हमें एक वरदान दिया, भूलने का वरदान, ताकि हम हर जन्म में एक नई शुरुआत कर सके। अब सवाल यह नहीं है कि मुझे पिछले जन्म याद क्यों नहीं है, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि मैं इस जन्म में क्या कर रहा हूं? क्या मैं अपने कर्म सुधार रहा हूं? क्या मैं ईश्वर के करीब जा रहा हूं? आइए एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा सुनते हैं। बंधुओं, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में जानना है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं तो तुम वर्तमान में जी नहीं पाओगे। शिष्य बोला, क्यों गुरुदेव? गुरु ने कहा, क्योंकि तुम्हें यह याद रहेगा कि तुमने किसे दुख दिया और किसने तुम्हें दुख दिया, और तुम या तो पछतावे में जियोगे या बदले की आग में। बंधुओं, ईश्वर ने हमें जो दिया है वह पूर्ण है। हमें स्मृति नहीं दी, लेकिन विवेक दिया है। हमें अतीत नहीं दिया, लेकिन वर्तमान दिया है। हमें भूलने की शक्ति दी ताकि हम आगे बढ़ सके। तो बंधुओं, आज से एक बात हम सभी को याद रखना चाहिए। मुझे याद है यह महत्वपूर्ण नहीं, मैं क्या कर रहा हूं यह महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल सनातनी ऋषि पथ को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप कर दिए हैं तो अन्य भाई बहनों से सब्सक्राइब कराओगे,
क्योंकि यह हम केवल बातें नहीं करते, हम आपको आपके सत्य से मिलाते हैं। हर हर महादेव, महागुरु महादेव की जय।